लड़ते लड़ते हम केबीसी भी खेले हैं। केबीसी में हम 25 लाख भी जीते हैं। रानी मुखर्जी मेरे लिए खेलने आई थी और मर्दानी में कुछ सीन है जो मेरी कहानी के ही ऊपर है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, अररिया ज़िला, जहाँ इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, वहीं मेरा घर है। और मैं लड़ती हूँ मानव तस्करी के खिलाफ, जहाँ बच्चियों को बेचा जाता है और जो खरीदते हैं उनके खिलाफ हम लड़ते हैं। ये लड़ाई हम 9 साल की उम्र से लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो शादी हुआ था 9 साल की उम्र में हुआ था, और जहाँ मेरी शादी हुई थी वो देह व्यापार का अड्डा था, यानी एक दलाल से मेरा शादी हुआ। तब से लेके अब तक में हमने 215 बच्ची को बचाया है और 100 से ऊपर दलाल को जेल भी भेजे, जिसमें से 5 दलाल को उम्र कैद की सज़ा भी मिला है। कितनी बार मेरे घर को तोड़फोड़ किया, अब मेरे ऊपर चाकू का बार हुआ, मेरे ऊपर बंदूक ताना। आप सोचिए कि नेपाल में मेरा बेटा एडमिट है और ऐसी हालत में कि मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच में मेरे बच्चे, और हॉस्पिटल में कॉल जा रहा है कि मेरी बेटी लोग को उठा के ले गया। तो सोचिए कि उस टाइम मेरा क्या हाल होगा। आदाब नाज़रीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम संजर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फ़ातिमा जी। आइए हम इस ख़ास मुलाकात में आपकी मुलाकात कराते हैं फ़ातिमा जी से। फ़ातिमा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन चल रहा है। इस सिलसिले में आज आप इस्लाम जिमखाना में आए थे, सभी जगह की NGOs भी इस प्रोग्राम में शामिल हुई थी, क्या कहेंगे? हाँ, ये प्रॉफिट ऑल कैंपेन में मुझे इनवाइट किया गया था और ये बहुत अच्छा, ये हमारी नबी का इस पे चल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत क्या बोलते हैं, सौभाग्य की बात है हमारी, क्योंकि हमारी नबी जो है, हमारी जितनी भी हमारी मुस्लिम हैं उनकी रगों में है, उनके एक एक जो रोम रोम है वो नबी का हम लोग कर्जदार है। और वो हमारा ऐसे उनका नाम से तो हम अगर कहीं भी रहें, हमारी मुस्लिम जो भी हमारे नबी के चाहने वाले हैं वो खींचे चले आते हैं। तो मुझे यहाँ जब बुलाया गया तो मैं इसी के इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हम 2 तारीख को ही जाने वाले थे, लेकिन 10 तारीख को ये प्रोग्राम था, तो मैं इनका इंतज़ार कर रही थी, इस प्रोग्राम को। मैडम, आप जो मीटिंग में शामिल हुए तो आपने ये कहा कि वहाँ आप बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं और वहाँ पर जो है जो बच्चियाँ होती है उनके लिए काम करती हैं। इस बारे में बताइए, बिहार में आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और जो बच्चियों के लिए आप काम कर रही है उस बारे में बताएं। हाँ जी, मेरा नाम फ़ातिमा खातून है और मेरा NGO का नाम फ़ातिमा हौसला फाउंडेशन है। मैं उनकी अध्यक्ष हूँ। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, अररिया ज़िला, जहाँ इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, वहीं मेरा घर है। और मैं लड़ती हूँ मानव तस्करी के खिलाफ, जहाँ बच्चियों को बेचा जाता है और जो खरीदते हैं उनके खिलाफ हम लड़ते हैं। तो क्योंकि हमारी जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, अधिकतर ये बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर से लड़की, नेपाल से लड़कियाँ आती है, बंगाल से आती है, फिर लोकल भी रहती है। तो जैसे कि प्यार के जाल में फंसा के लाना, गरीब घर की बच्चियों को नौकरी के झांसा दे के लाना और उसे देह व्यापार में डालना। यानी बिहार में देखिएगा तो 12-13 साल की बच्ची देह व्यापार में पाया जाता है। आप जो है इसके खिलाफ वहाँ पर आवाज़ उठा रही है और ऐसा बताया कि कई बच्चियों के लिए आपने काम किया और बच्चियों को जो है इस जो बुराई की जो चीज़ या ये जो दलदल था उसमें से निकाला था, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ी? देखिए, क्योंकि ये जंग जो है जितनी बोलने में आसान है उतनी करने में आसानी नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई हम 9 साल की उम्र से लड़ रहे हैं। क्योंकि मेरा जो शादी हुआ था 9 साल की उम्र में हुआ था, और जहाँ मेरी शादी हुई थी वो देह व्यापार का अड्डा था, यानी एक दलाल से मेरा शादी हुआ था। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए वहाँ के बारे में पता चला और मेरा जंग शुरू हो गया। तो तब से लेके अब तक में हमने 215 बच्ची को बचाया है और 100 से ऊपर दलाल को जेल भी भेजे, जिसमें से 5 दलाल को उम्र कैद की सज़ा भी मिला है। ये जो काम करते हैं मतलब वाकई में हौसले का काम है, लेकिन इसमें जो कठिनाइयाँ आती है, जो प्रॉब्लम्स या परेशानियाँ होती है,
उसको आप किस तरह से फेस करते हैं और ये कितने साल से आप ये जो है लड़ाई लड़ रही हैं? 25 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई बहुत ही चुनौती भरी है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस लड़ाई में कई बार मेरे घर को तोड़ दिया जाता है। जब भी रेड पड़ता है तो मेरे घर पे पुलिस पत्थर का बारिश होता है। जो जब रात होता है ना तो ऐसे लगता है कि मतलब बस ऊपर वाला के नाम लेके हिम्मत से बैठे रहते हैं। ऊपर से बारिश होता है पत्थरों का, पत्थरबाजी चलता है। कितनी बार मेरे घर को तोड़ फोड़ किया और मेरे ऊपर चाकू का बार हुआ, मेरे ऊपर बंदूक ताना गया। लेकिन पिछले साल जो है दलालों ने जब मेरी हिम्मत को नहीं तोड़ पाया, इस लड़ाई को हम नहीं छोड़े, तो पिछले साल 2024 में मेरे बेटे के ऊपर हमला किया। मेरा बेटा 13 साल का है, उनको बहुत ही बुरी तरीक़ा से पीटा गया और उनकी पूरा फ्रैक्चर हो गया। ये नाक जिसमें वो स्टील लगाया या मशीन लगाया और फिर 3 महीने बाद फिर उस मशीन को निकाला। तो उस टाइम हम बिल्कुल टूट गए थे, क्योंकि एक माँ के लिए उससे बड़ी दर्दनाक चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फिर क्या है कि मतलब हम ये ठान लिए थे कि अब नहीं लड़ेंगे, अपने बच्चों को लेके कहीं चले जाएंगे, नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अगर इतना लड़ने के बाद, इतना करने के बाद, दुनिया इतना जानने के बाद भी आज अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ, अगर हम अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को उम्मीद था हमसे, और हम अपने बच्चे का उम्मीद, मेरा बच्चा का उम्मीद टूट रहा था। तो मुझे मेरा हिम्मत मतलब जवाब दे दिया था। फिर वो मेरे बेटे ने जब होश में आया और फिर जब हम हॉस्पिटल में थे तो जो दलाल लोग था वो मेरी बेटी लोग को उठा के लेके गया और उन लोगों को बांध के और पीटा गया। आप सोचिए कि नेपाल में मेरा बेटा एडमिट है और ऐसी हालत में कि मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच में मेरे बच्चे, और हॉस्पिटल में कॉल जा रहा है कि मेरी बेटी लोग को उठा के ले गया। तो सोचिए कि उस टाइम मेरा क्या हाल होगा, क्या गुजरता होगा मेरे ऊपर। मैं उस बच्चे को छोड़ के घर थाना आते हैं, थाना से हॉस्पिटल जाते हैं, यानी लगातार बेटे को देखते हैं, फिर थाना जाते हैं, आवेदन देते हैं, फिर वहाँ से बच्चों को देखें। क्योंकि वो 1 महीना अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल में थे। उस 1 महीना में एक दिन भी नहीं होगा जो हम सिर्फ भाग नहीं रहे थे। लेकिन उस दलालों ने इतना पैसा दिया, प्रशासन ने केस तो किए पर अभी तक कोई दलाल अरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन मेरा बेटा जब होश में आया, हम तय कर लिए थे कि अब नहीं, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कुछ भी नहीं लड़ेंगे, बच्चों को लेके कहीं चले जाएंगे। लेकिन मेरा बेटा जब होश में आया तो उसने कहा कि मम्मी हम ठीक है, आप लड़ाई मत छोड़ना, क्योंकि अगर लड़ाई छोड़े तो, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पहला सपना ये लड़ाई है। क्योंकि जब एक लड़की बड़ी होती है तो वो उसके दिमाग जो सपना देखता है पढ़ लिख के कुछ बनने का, या किसी से प्यार करते हैं, या कुछ भी कुछ अलग, पर मेरा पहला सपना था कि इस व्यापार को ख़त्म करना। तो मेरे बच्चों को भी पता था कि मेरी मम्मी का ये सबसे बड़ा सपना है। और फिर मेरे बच्चों ने मुझे हौसला दिया और फिर मैंने इस लड़ाई में, और उसके बाद फिर 15 बच्ची को हमने बचाया अपने बेटे के हमले के बाद। तो ये यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो आपने कभी गवर्नमेंट से कभी अपील नहीं करी, या आप गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं? हमने, मेरे पास इतनी आवेदन का कॉपी रखा हुआ है, इतना कि एक किताब हो जाए, इतना आवेदन का कॉपी है जो हम आवेदन शुरू से देते आए हैं कि मेरे जान का बार बार खतरा होता है। फिर मेरे बच्चों पे हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है दलालों के साथ है। सामने हाँ कहता है, पीठ पीछे दलाल। आप सोचिए कि दलाल थाने से छूटता है। सरकार से क्या चाहती हैं? जिन बच्चियों को तुमने छुड़ाया, तो उन बच्चियों को जब छुड़ाया तो उनसे कभी आपने बात की होगी
तो उन बच्चियों ने अपनी कोई स्टोरी ऐसी बताया, कोई ऐसी बात, या उसमें सब जगह एक जैसी कोई बात थी, क्या थी, उस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, उन जो बच्ची है, एक तो मैं उन माता पिता से कहना चाहूँगी, जो बच्ची लालबत्ती एरिया में फंसती है तो कुछ माता पिता जो परिवार है वो अपनाना नहीं चाहता है। वो ये कहता है कि इनके कारण दूसरे बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, तो वो अपनाता नहीं है। बहुत ऐसी बच्ची है जो जिसे नहीं अपनाया, तो उन्होंने उनको हम लोगों ने पढ़ाया, उसने अपनी पसंद से शादी किया, और कुछ के परिवार को हम लोगों ने काउंसिल किए, बताएं, बहुत समझाने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जो बहुत एज की औरत है तो उन्हें जो है एक और जंग है मेरे इस लड़ाई में, कि हमने जो है उन्हीं दलालों से लड़के पुलिस और इनके साथ मिल के बहुत सारे केस करके दलाल का जो ज़मीन है, घर है, उसमें उन लड़की जो बहुत एज के हो गई है उनको हिस्सा दिलवाया है। जो बच्चियां थी, आपने बताया कि मतलब कितने साल की, मतलब छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक हर तरह की जो लड़कियां होती हैं, तो छोटी लड़कियों को किस तरह की बात करके लेकर आते थे, या बड़ी जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको क्या झांसा देकर लेकर आते थे? जो छोटी बच्ची है उनको प्यार के जाल में फंसाते हैं, और जो ज़्यादा एज की बड़ी लड़कियां हैं उनको काम के बहाने, यानी जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको प्रेम जाल में फंसा लेते थे, और जो बड़ी जो समझदार औरतें होती थी या लड़कियां होती थी उनको काम के बारे में अच्छी खूबसूरत जॉब का लालच देके इस तरह से फंसाया जाता था। अब भी आपकी ये जंग चल रही है, तो इस जंग में जो है अब आप सरकार से क्या मदद चाहती है? देखिए, इस जंग में अभी तक हमने जो है, क्योंकि ये लड़ाई लड़ते लड़ते हम केबीसी भी खेले हैं, केबीसी में हम 25 लाख भी जीते हैं। रानी मुखर्जी मेरे लिए खेलने आई थी, और मर्दानी में कुछ सीन है जो मेरी कहानी के ही ऊपर है, तो मर्दानी का अवार्ड भी मुझे मेडल, टी शर्ट हॉर्सिट पे ही पहनाया गया था। तो उस पैसे से बच्ची का जो पढ़ाई लिखाई और उनको निकालने में जो मदद हुआ, तो वो पैसे उन पे खर्च किए। सरकार से यही चाहते हैं कि वो जो दलाल है, ये एक सवाल करता है कि जेल है तो बेल है, तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि ऐसे दरिंदे को जेल तो दिखाइए पर बेल मत दीजिए। अच्छा, ये एक चीज़ है, अभी नई चीज़ ये हमें पता चली, हमारे व्यूवर्स को भी अभी पता चली कि आप जो है मतलब केबीसी में भी गई थी, तो केबीसी में क्या अमित जी के सामने आपने बैठा तो अमित जी ने आपसे सवाल पूछा था, तो कुछ सवाल जवाब याद है तो वो भी बताएं। हाँ जी, क्योंकि 4 सवाल का जवाब हम दिए थे। एक तो पशुपति नाग मंदिर, एक हमारी जो क्या बोलते हैं, ये दशहरा का जो महिषासुर होता है उनका दिए थे, और एक जीतन राम मांझी का, क्योंकि उस टाइम वो आया ही था तो उनका दिए थे। बाकी हम दोनों, रानी मुखर्जी और हम लोग मिलके दिए थे, ऑडियंस भी दिए थे। यानी रानी मुखर्जी भी आपके साथ जो है मेरे लिए खेलने आई थी वो। अच्छा, तो अभी जो है आपकी ये जंग चलती रहेगी, और बच्चियां जो है जिनको छुड़ा लिया जाता है उनको जो है किस तरह की मदद चाहिए कि जो अपनी ज़िंदगी में उनकी जो है एक अच्छा सुधार हुआ अच्छी ज़िंदगी गुजारे, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आप सरकार से क्या कहेंगे? उनके लिए एक हॉस्टल, जो हम प्लान बना रहे हैं, उनके लिए एक हॉस्टल बनाना है जो वो पढ़े, क्योंकि दूसरे हॉस्टल में जाता है तो लोग उनको दूसरे नज़र से देखना शुरू करता, ताकि हम उनको इतनी सशक्त करें कि दुनिया का सामना कर सके, वो जो पिछली ज़िंदगी भूल के दुनिया का सामना कर सके, लोगों से साथ मिल के काम कर सके। तो उनके लिए हॉस्टल बनाना चाहते हैं। जो ज़्यादा एज की औरत है उनके लिए एक ऐसे होम जिनमें वो अपनी घर के तरह फील करे, स्कूल बनाना चाहते हैं। और बस जो बच्ची मतलब पढ़ लिख के कुछ इतनी पढ़ाई कर चुकी है कि उनको ऐसी नौकरी जो दुनिया को बताए, वो कि जिसको कचरा समझ के उसने फेंक दिया था, और जिसकी सपना छीन लिया था, उनकी सपना जो है पूरी दुनिया देखे, ऐसे सपने उनकी आंखों में भरना चाहते हैं। शुक्रिया फातिमा जी, आपने हमसे बात की। शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फातिमा जी,
जो फातिमा हौसला फाउंडेशन है उसकी प्रेसिडेंट है। वो महिलाओं, जो बच्चियां होती है, छोटी बच्ची से लेकर बड़ी औरतें, जिनको जो है धोखे से बेच दिया जाता है और जो है उसको उनको बेच दिया जाता है, उनको एक बुरे जो है दलदल में ढकेल दिया जाता है। उन दलदल से उन बच्चियों को, उन औरतों को निकाल कर, उनको बचाकर उनकी ज़िंदगी को संवारने का काम फातिमा जी कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।